नमस्कार दोस्तों, क्रिएट योर वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं जिस शेयर को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका नाम है इंडिया मार्ट लिमिटेड। ये जो कंपनी, इसका करंट प्राइस है 5809 रुपीज़। इसने जब से ये लॉन्च हुई है कंपनी, लिस्ट हुई है, ये 2019 में लिस्ट हुई थी और तब से लेकर के अब तक इसने 338% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये रिटर्न तब है जब ये शेयर ऑलमोस्ट जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है, क्योंकि ये 10,000 के आसपास गया है अपने हाईएस्ट पे। जो उससे ये अभी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, उसके बावजूद इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया। अगर ये अपने हाई पे होता तो सोचिए दोस्तों, इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया होता। ये जो कंपनी है, द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस, मतलब ये पहली है और लार्जेस्ट है। इसका जो मार्केट शेयर है दोस्तों वो भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा इस वीडियो में। इसको जो है 33% मेट्रो सिटी से आता है, टायर 2 सिटीज से 28% का रेवेन्यू, 26% का आता है, और बाकी पूरे इंडिया से इसको 41% का रेवेन्यू आता है। इसका जो मार्केट शेयर है B2B के सेक्टर में वो 60% है दोस्तों। इसका मतलब ये मार्केट लीडर है, क्योंकि इस अकेली कंपनी का 60% मार्केट शेयर होना बहुत ही बड़ी बात माना जाएगा। इस कंपनी का जो दोस्तों रेवेन्यू है वो 95% जो है सप्लायर और सेलर से आता है। ये बायर्स से रेवेन्यू नहीं ले रहे, ये एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी दोस्तों। इसका रीज़न है क्योंकि सेलर्स क्या होता है, सेलर्स की बेचने पे प्रोडक्ट इनकम होती है, तो वो उनके लिए जो है कुछ परसेंटेज ऑफ फीस देना आसान होता है कंपेयर टू कुछ कंपनी। जैसे बायर से अगर लें तो वो उसके लिए बायर ना भी दे, सब्सक्रिप्शन ना भी ले, इसलिए ये एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी दोस्तों। दूसरी बात ये है कि इसका 58% रेवेन्यू जो है 58% वो मेट्रो सिटी से आता है, टायर 2 सिटी से 28% और रेस्ट ऑफ इंडिया से 15%। इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन है। इसका मेन जो 58% का रेवेन्यू है जो कि मेट्रो सिटी से आता है, ये एक छोटी सी जो बात है वो घबराने वाली है। अदरवाइज बाकी सेक्टर से इसके रेवेन्यूज ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मिक्सअप है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह से इसको ज़्यादा रेवेन्यू आता है। व्यापार ऐप में भी दोस्तों इनका इकोनॉमिक स्टेक है, मतलब इसने उस कंपनी के सॉफ्टवेयर में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वो जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है वो डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए वो सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, जो कि बिजनेस वाले लोग करते हैं। उसमें भी एक अच्छा स्टेक होने का मतलब है वहाँ से भी इनके रेवेन्यू को फ़ायदा होगा। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो केवल 17,786 करोड़ है। इसका मतलब ये काफ़ी छोटी कंपनी है दोस्तों। अगर ये यहाँ से 10 गुना हो जाए इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है इसके लिए, और दूसरी बात ये है दोस्तों, ये काफ़ी छोटी कंपनी को बड़ा होने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बड़ी कंपनी को बड़ा होने में, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 1 लाख करोड़ की है, उसको 2 लाख करोड़ होने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कोई कंपनी 15,000 या 20,000 करोड़ की है, उसको 40,000 करोड़ करने के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, इसका जो पीई है वो 64 का है ऑलमोस्ट, जो कि नॉर्मल है। और 52 वीक हाई की बात किया जाए 6101 रुपये है, और 52 वीक लो की बात किया जाए 3676 रुपये है, जो कि ऑलमोस्ट अभी जो है ये मतलब 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो से काफ़ी ऊपर है। तो इस समय तो ये शेयर अभी अपने 52 वीक हाई पे है। आरओसी की बात किया जाए तो 17.5% है, आरओई की बात किया जाए 14%, फेस वैल्यू 10 का है। प्रो कॉन्स की बात किया जाए, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। कंपनी ने 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ 42.2% का दिया है, जो कि बहुत ही फेबुलस माना जाएगा 5 सालों का। कंपनी का मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है 10 सालों का वो 25% का, वो भी एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी। कॉन्स की बात किया जाए तो कमियों में सबसे पहली कमी है ये 8.62% के बुक वैल्यू पे ट्रेड करी है, और इसके जो इनकम आया है उसमें 108 करोड़ का जो है अदर इनकम था, जो कि मतलब जो जनरल इनका जो इनकम होता है उससे अदर था। लाइक फॉर एग्जांपल जो अदर, जैसे कुछ बेचने से या वन टाइम जो इनकम होती है उसे कहते हैं अदर इनकम। और प्रमोटर ने अपनी 3.2% की होल्डिंग जो है वो कम की है 3 सालों में, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाएगी दोस्तों। ऐसा क्या होता है कि छोटी कंपनीज में क्या होता है, जो कंपनी के मालिक कितनी बार क्या होता है अपना शेयर थोड़ा कम करके भी जो है कंपनी को आगे बढ़ाने में या अदर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं उस पैसे को, तो वो घबराने वाली बात नहीं है। अभी भी इनका अच्छा खासा स्टेक है। वर्किंग कैपिटल डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 0.86
0 डेज से 5 to 9 डेज, जो कि बहुत ही कंसर्निंग बात मानी जाएगी, क्योंकि इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो बढ़ गया है, एक कंसर्न का विषय माना जाएगा। अगर सेल्स देखते हैं दोस्तों, मार्च क्वार्टर का जो इसका सेल है वो है 256 करोड़, पिछले क्वार्टर का जो था वो था 240 करोड़, पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं 201 करोड़। मतलब तीनों क्वार्टर को अगर कंपेयर करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर से और पिछले क्वार्टर से, तो भी इसका जो सेल है वो बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा लेकिन बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कम हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात किया है 26% का, पिछले क्वार्टर में 29% का था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 29% का था, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कम हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए 68 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 82 करोड़ का था और पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो नेट प्रॉफिट 60 करोड़ का था। तो प्रॉफिट जो है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरा है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ा है। अगर ईयरली सेल्स की बात करते हैं तो 939 करोड़ है, पिछले साल 751 करोड़ था, मतलब सेल बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है क्योंकि 42% था पिछले साल, अभी 28% है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात किया जाए, पिछले साल जो है 310 करोड़ था, इस साल 272 करोड़ था, वो गिरा है, जो कि कंसर्न का विषय माना जाएगा। सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए पिछले 10 सालों का तो 22% है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। प्रॉफिट ग्रोथ 41% है। कंपाउंड की बात किया जाए, CAGR जो है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसे लिस्ट हुए अभी 10 साल या 5 साल नहीं हुए हैं, इसीलिए 3 साल का यहाँ पे दिखा रहा है 36%। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है। अब इसके शेयर होल्डर पैटर्न पे अगर हम नज़र डालते हैं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा दोस्तों, इसके पास रिजर्व जो है वो पिछली बार जो है वो आपका 1862 करोड़ था और अभी करेंटली जो रिजर्व है वो है 2034 करोड़। बोरोइंग की बात किया जाए वो बहुत कम है, क्योंकि बोरोइंग 56 करोड़ था, वो 46 करोड़ घट के हो गया, मतलब इन्होंने अपने बोरोइंग्स कम किए हैं, रिजर्व बढ़ाए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात किया जाए तो 49.22% इनके पास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात किया जाए तो पहले जो उनके पास स्टेक था वो था 25.38%, जो कि बढ़ा करके उन्होंने 26.6% कर दिया है। इसका मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इस कंपनी पे भरोसा बढ़ा है पहले के मुकाबले, क्योंकि उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की जाए तो उन्होंने बहुत छोटा सा जो स्टेक है वो कम किया है, क्योंकि पहले वो 5.81% था, अभी वो 5.62% था, सॉरी है। तो इसमें मतलब इन्होंने बहुत ही छोटा सा जो स्टेक अपना वो कम किया है। पब्लिक की बात किया जाए दोस्तों, तो पब्लिक का जो स्टेक है वो है 18.45%, जिसमें से जो इंडिविजुअल होल्डिंग्स हैं उसमें 3.3% का जो है एक होल्डिंग है, उसके बाद एक इनका 1.58% है, एक आपका 1.15% है और एक अदर होल्डिंग में आपका 0.12% है। इसका मतलब दोस्तों, जो इसका पब्लिक होल्डिंग है, पब्लिक जो जनरल पब्लिक होती है जैसे आपके और मेरे जैसी, उनका पास बहुत ही कम स्टेक पड़ा हुआ है इस कंपनी का। जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स है वो या तो प्रमोटर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिला करके इन्हीं के पास है मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स। इसका मतलब है दोस्तों, ये कंपनी पे बहुत बड़े बड़े लोगों को काफ़ी भरोसा है कि ये फ्यूचर में काफ़ी मल्टीपल रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये शेयर पसंद आए या आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप वेट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम का, अगर हिसाब से आपने लिया है तो वेट कर सकते हैं एक अच्छे रिटर्न के लिए। अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए लिया है तो दोस्तों आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये शेयर अपने हाई से काफ़ी गिर चुका है, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये वापस नहीं आएगा, ये वापस बाउंस बैक जरूर करेगा दोस्तों। लेकिन कोई भी एडवाइस नहीं है आपको मेरी तरफ से दोस्तों इन्वेस्ट करने की, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।